शालोम टू एवरीवन। सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड। एक विशेष संदेश लेकर मैं आपके साथ रूबरू होना चाहता हूं। एक विशेष विषय लेकर, इसका नाम है तेशुआ। तेशुआ ये शब्द हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की ओर लौट जाना, टर्न टूवर्ड्स गॉड। और ये एक 40 दिनों का उपवास के साथ परमेश्वर की ओर लौटने का समय है, सीजन है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा है कि तुम इन दिनों में उपवास के साथ परमेश्वर की ओर लौटना। और आज भी ये इस्राएल में जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ा पर्व है। वैसे 40 दिन उपवास इस दुनिया में भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न समुदायों में भी पूरा किया जाता है, परंतु जो मैसानिक ज्यूज है, जो परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अब मसीह को अपना लिया है, ऐसे लोगों में इसका बहुत बड़ा महत्व है और इसको हम समझने पर है। ये 40 दिन का उपवास हिब्रू कैलेंडर के अनुसार एलूल महीने में शुरू होकर योम किपुर तक चलता है। और इस समय में हम सब पूरा प्रयास करते हैं कि अपने परमेश्वर की ओर लौटकर अपने अपने पापों का पश्चाताप करें। ये पश्चाताप का ही त्योहार है और एक अद्भुत समय है। समय के विषय में अगर सोचा जाए तो हम उपदेशक की पुस्तक में जाकर देखते हैं कि हर बात का एक समय है। परमेश्वर ने सूर्य के नीचे हर बात का एक समय नियुक्त किया है। सवाल ये होता है कि हम 40 दिन तो कभी भी मना सकते हैं, जैसे कि मसीह लोगों में लेंथ का एक समय है 40 दिन का, जो एक पैगन रिलीजन से आता है। रोम की एशेरा देवी के जो 40 दिन के उपवास थे उसमें से होकर आता है, क्योंकि रोम ने क्रिश्चियनिटी को भ्रष्ट किया है और क्रिश्चियनिटी में ऐसे त्योहारों को डाला है जिसका परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। यहोवा परमेश्वर जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह को भी उससे कोई मतलब नहीं है। उसने हमें एक समय दिया, उस समय में हम काम करें। और ये वो समय है, सीजन है, इसको कहते हैं द सीजन ऑफ तेशुआ। ये मोशे के समय से होकर आया हुआ है। मोशे जब 40 दिन पहाड़ पर गए और परमेश्वर के बुलाने पर उन्होंने 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताई और वे परमेश्वर द्वारा हस्तलिखित 10 आज्ञाओं की पत्तियां लेकर नीचे आए और उन्होंने देखा कि उसके लोग बिगड़ गए हैं, तो उन्होंने उस पत्तियों को तोड़ दिया और नीचे आकर उन्होंने उस सोने के बछड़े को भी, जो इजराइल लोगों ने मूर्ति पूजक बन गए थे, उसे भी उन्होंने खत्म किया। और फिर वे और सिनाई पर परमेश्वर के पास चढ़ गए और 40 दिन उन्होंने परमेश्वर के पास उपवास और प्रार्थना में बिताया, परंतु परमेश्वर ने उनको उत्तर नहीं दिया। और जब वे वापस आए तब फिर परमेश्वर ने कहा अब फिर से वापस जा। और इस प्रकार से हम देखते कि मोशे 40 40 40 ऐसे 3 बार परमेश्वर के पास हम गए।
और इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था कि वे परमेश्वर के लोगों के लिए पश्चाताप करते हुए गए। और फिर परमेश्वर ने उनको तीसरी बार जब उन्होंने 40 दिन परमेश्वर के साथ में बिताए, उनको उन्होंने व्यवस्था दी और वो व्यवस्था आज तक चल रही है। और व्यवस्था के विषय में अगर कहें तो अब हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि हम व्यवस्था को न माने, ऐसे बहुत सारे प्रचार होते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गलत है। व्यवस्था के बगैर जो परमेश्वर ने दिए, व्यवस्था एक सीजन है, व्यवस्था एक सिस्टम है। परमेश्वर सिस्टम वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी वाला परमेश्वर नहीं है। पौलुस इसे इस शब्द में बताते हैं कि परमेश्वर गड़बड़ वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक सिस्टम वाला परमेश्वर, वो अपने सिस्टम में चलता है और मनुष्य को भी उसी सिस्टम में लेकर चलना चाहता है। और उसमें हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय के 17 और 19 पद तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत सुंदर ऐलान, बहुत सुंदर एक रेवलेशन दे रहे हैं कि वे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और व्यवस्था को मिटाने नहीं आए हैं, बल्कि पूरा करने आए हैं। और उन्होंने कहा कि जो मैं करता हूं वो तुम भी करो। उनका हुक्म हमारे लिए है कि वो जो करते हैं वो हम भी करें, हम उससे हटकर न करें। और हम देखते हैं कि उन्होंने भी 40 दिन 40 रात जब वे प्रभु की सेवकाई में आए, पवित्र आत्मा के द्वारा वे जंगल में उपवास के लिए उन्हें लेकर जाया गया। ये परमेश्वर की योजनाएं हैं, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने इसमें क्या कहा हम सुनेंगे। मत्ती 5 इसके 17 से 19 में क्या लिखा है। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूँ। हाँ। नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो, हाँ, हो जाए नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। और आगे प्रभु कहते हैं कि जो ये बातें मानते हैं और दूसरों को भी मानना सिखाते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। एक अद्भुत बात है। ये प्रभु का संदेश है कि हम उन बातों को माने। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा एक अंतिम दौर चल रहा है जहां लोग भरमाए जा रहे हैं और परमेश्वर की जो उत्तम बातें हैं उसे छोड़ रहे हैं। एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि लेंट का उपवास और तेशुआ के उपवास में क्या फर्क है। लेंट का उपवास यह मनुष्य रचित है, उसका सीजन मनुष्य रचित है, यह परमेश्वर का सीजन नहीं है। लेकिन तेशुआ जो 40 दिन का उपवास है वो परमेश्वर द्वारा रचित है, पवित्र आत्मा द्वारा रचित है और वो परमेश्वर के लोगों के लिए है, एक सीजन है। जैसे एलूल महीने में हम देखते हैं, लेवियों की पुस्तक में हम चलेंगे, लेवियों की पुस्तक इसका 23वां अध्याय और उसके 24 और 25 पद को पढ़े। इजरायलियों से कहे कि 7वें महीने के पहले दिन को हाँ तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। हाँ, बढ़िया, आगे उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। वो तुम्हारे पवित्र सभा का दिन होगा। और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। हाँ, यहोवा का हव्य चढ़ाना। हव्य ये जो है एटोनमेंट है, जो हम यीशु मसीह को दर्शाते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए एटोनमेंट चढ़ाया, हव्य चढ़ाया, अपने आप को दे दिया। ये 100% सच है, मैं इस पर ईमान ले आता हूं। और उसमें लिखा है कि ये तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी तक सदा की विधि है। हालेलुया। इसमें आगे पढ़ेंगे, सदा की विधि है। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना,
क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तो जाएगा। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारी घराने में सदा की विधि ठहरे। पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे, इसे कैंसिल नहीं किया गया। पीढ़ी पीढ़ी में अब हम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस्राएल के साथ में जोड़े गए हैं, वचन कहता है हम अलग नहीं है। उसने हमें संसार से लेकर इस्राएल में जोड़ दिया है। इसलिए कहा कि उसने हमें, हम जो जंगली जल पाए थे, बहुत सुंदर वर्णन करता है पवित्र शास्त्र का शब्द, हम जो जंगली जल पाए थे उसने हमें दाग के बारी में हमें साट दिया है और अब हम एक हो गए हैं। अब हमें वो पक्षपात नहीं करता और मसीह में उसने हम सबको इकट्ठा किया है। अब हम पराये नहीं रहे हैं, वचन ये कहता है। और इसलिए हम अब आत्मिक इस्राएल बन गए हैं, हम अब्राहम की संतान बन गए हैं, हम इसहाक के वारिस बन गए हैं, हम याकूब की आशीषों के वारिस बन गए हैं। अब हम एक हो गए हैं और इसलिए ये सदाकाल की पीढ़ी है। यदि आप मसीह पर ईमान ले आते हैं तो आप इब्राहिम की संतान ठहरे हैं और इब्राहिम के लिए ये सीजन है, इब्राहिम के तमाम संतानों के लिए, कि इसी सीजन में, हर बात का सीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बात का सीजन है और ये एक सीजन परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और इसी सीजन में अगर आप प्रेम करते हैं तो निश्चित यहां लिखा है कि 30 दिन उपवास के साथ और उसके बाद 10 दिन और रोज होशन्ना के उपवास है, जिसमें लिखा गया है कि यहोवा प्रार्थना को सुनता है और उन दिनों में आसमान लोगों के लिए खुलता है और परमेश्वर की आशीषें लोगों पर उतर आती है। इस तरह से 30 + 10 दिन का 40 दिन का उपवास परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है। और हम देखते हैं, अगर आप प्रेरितों के कार्य पढ़ते हैं वहां भी आपको ये मिलेगा कि प्रेरित जो हैं उपवास के दिनों में सारे कामकाज छोड़कर उपवास में चले जाते थे। और लिखा है उपवास के दिन थे और प्रेरित उपवास के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। ये खास बात है। और आज जो ये समय है, हम प्रेरित तो सिखाता है तो उसे सलाम भी नहीं करना है, सलाम नहीं करना, उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को जो प्रेरितों के शिक्षा को तोड़ देता है, छोड़ देता है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम प्रेरितों की शिक्षा पर चले, यही हमारे लिए बार बार वहां से हुक्म है, हम इस पर चले, अमल करें। और इस तरह से यह सदाकाल की रीति है। हालेलुया, सदाकाल की रीति है। आइए हम देखेंगे इन दिनों में कैसे लोग पश्चाताप करते हैं और प्रार्थना करते जाते हैं। आप अगर देखोगे याकूब की पत्री इसका 4था अध्याय और 8 से 10 पद में यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि वे कैसे उपवास करते थे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचित्तो, हे दुचित्तो, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। शोकित हो, विलाप करो और रो। तुम्हारी हंसी आंसुओं में और तुम्हारा हर्ष विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, दुख में बदल जाए, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। वो तुम्हें प्रतिष्ठित करेगा। ये याकूब है। याकूब की वो कंसल्ट लेते थे, वो सबसे उनमें अव्वल था। ये प्रभु का भाई भी है, इसलिए बहुत से निर्णयों में उनको, उनकी शिक्षा को मानते थे। और वहां यहां उन्होंने लिखा है कि वे इस तरह से उपवास करते थे। एक सीक्रेट मैसेज है, ये गुप्त संदेश है जो हमें समझने की आवश्यकता है। किस तरह से वे उपवास करते थे, दुख देते। बाइबल में लिखा है अपने आप को दुख देते। एक और मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा, पढ़िए मेरे साथ में मिलकर लेवी की पुस्तक उसके 16वें अध्याय उसके 29 से 34 तक। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि हम समय को शॉर्ट कर सकें। और तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी, और तुम लोगों के लिए सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को, 7वें महीने के 10वें दिन को
तुम अपने अपने जीव को दुख देना, तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन को कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, उस दिन को कोई, चाहे तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला हो, कोई परदेशी हो, कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे। ये बात है कि उपवास का वहां पर इस तरह से बड़ा महत्व था। उपवास के दिन हम परमेश्वर की ओर लौट चले, मन फेर कर परमेश्वर की ओर आए। एक और वचन मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, इसको पढ़िए, रोमियो की पत्री इसके 8वें अध्याय के 4 पद में, क्यों हम तेशुआ बनाए। अभी आपने देखा है कि तेशुआ 40 दिन का उपवास है, बाइबल में लिखा हुआ है, शुरुआत होती है। अब जो हम उसमें जोड़े गए हैं, हम जो पहले कुछ नहीं थे अब कुछ बन गए हैं, हम जो पहले अंधकार में थे अब उजियाले में लाए गए हैं, हम जो पहले उसके वंश में से नहीं थे लेकिन अब विश्वास के द्वारा, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा हम इब्राहिम के संतान बन गए हैं और प्रभु ने हमें इस राय में जोड़ दिया है। आइए हम देखेंगे इस वचन को पढ़े, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 4 पद। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, ध्यान से सुने, इसलिए व्यवस्था की विधि हम में शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लिखा है कि गलती की पत्री 5वां अध्याय उसके 26वें पद में लिखा है कि यदि तुम आत्मिक हो तो आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र शास्त्र अब हमें आत्मा के विषय में सिखाता है। वो कहता है तुम शारीरिक नहीं आत्मिक हो। यदि आप रोमियो की पत्री इसके 8वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर शरीर और आत्मा का भेद दिया गया है, आप उसे जरूर पढ़िए। अब हम आत्मिक है, पवित्र शास्त्र हमें समझाता है अब हम शारीरिक नहीं आत्मिक है, और इसलिए इस वचन को गौर से पढ़े कि हम जो आत्मिक है, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। ये जो विधि है, हम जो अब आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम में पूरी की जाए। ये शारीरिक लोगों के लिए नहीं है। जो कोई मसीह यीशु में नई सृष्टि है, नई सृष्टि का अर्थ होता है हम आत्मिक हो गए हैं, और इसलिए हम जो आत्मा की रीति पर चलते हैं, हमें ये विधि पूरी करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन के फजल से जब से हमने खुदावन ने बुलाया और तेशुआ के विषय में हमने अध्ययन किया, उसके बारे में बारीकी से पढ़ा और हम ये जाना, और हमने अपनी कलीसिया में तेशुआ के उपवास को शुरुआत की, सबको बड़ी आशीष अदा हुई है। क्योंकि उपवास के द्वारा जो परमेश्वर के पास लौटता है वो आशीष प्राप्त करता है। उपवास के द्वारा आप देखेंगे यशायाह की पुस्तक इसके 58वें अध्याय में उपवास का प्रसन्न करना दूसरी बात है। और परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, यहोवा किस बात से प्रसन्न होता है, यहोशुआ मसीहा में भी इसे पूर्ण किया गया है। किस बात से प्रसन्न होता है, उसका एक और प्रसन्नता का जो उपाय है मैं आपको बताना चाहता हूं। यशायाह की पुस्तक उसके 58वें अध्याय में वहां लिखा है, जिस उपवास से यहोवा प्रसन्न होता है। यहोवा किस बात से प्रसन्न होता है वो देखो, तुम्हारे मेरे विश्वास से प्रसन्न होता है, तो विश्वास की बातें हम में होनी चाहिए। जैसे दूसरा पत्रस पहले अध्याय में विश्वास के 7 फल उसमें है, इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास वो नहीं है जो शैतान और दुरात्माएं भी करते हैं। लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करते हैं, थर थराते हैं। उस विश्वास से कोई लेन देन नहीं है। विश्वास वो है जो 7 बातों को अपने आप में रखता है। और पत्रस विश्वास की सुंदर परिभाषा करते हैं, याकूब विश्वास की सुंदर परिभाषा करते हैं। इसको जरा सुन लीजिएगा। पत्रस कहते हैं कि यदि तुम विश्वास पर 7 बातों को जोड़ो, पुट योर ऑल एफर्ट्स, हालेलुया, पुट योर ऑल एफर्ट्स, हालेलुया। अगर आपको मिला है तो पढ़िए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसके 6वें पद से, इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण, तथा सद्गुण में संयम,
और ज्ञान में संयम, ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में भातृ स्नेह, भक्ति में भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे से प्रेम को बढ़ाते जाओ। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। ये 7 बातें आगे बढ़िए लिखा है कि अगर ये 7 बातें विश्वास में नहीं है, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाए, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें न तो अयोग्य और न निष्फल होने देंगे। ना तुम्हें अयोग्य न निष्फल होने देंगे। ये विश्वास है, विश्वास की 7 बातें। ये जो बाइबल का ट्रांसलेशन है बड़ा अजीब है, क्लिष्ट है, किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन साधारण अगर आप सुंदर बाइबल लोगे तो उसमें आपको समझ में आता है कि अगर ये बातें नहीं है तो वो व्यक्ति धुंधला देखता है, ऐसा लिखा हुआ आगे चल के। क्या लिखा है? धुंधला देखता है। अगर ये बातें विश्वास जिसको कहते हैं, अगर आप याकूब को देखेंगे तो याकूब क्या कहते हैं दूसरे अध्याय में, याकूब के पत्र के दूसरे अध्याय में, कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। वो बहुत सुंदर विश्वास के बारे में बता रहे हैं। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए। मेरा ये विषय नहीं है कि विश्वास का, परंतु मैं आपको तीसरा के सामने बताना चाहता हूं कि 40 दिन उपवास और प्रार्थना करते हुए हम जो इस्राएली हैं, हम जो अब इस्राएल में डाले गए हैं, हम जो उसी विश्वास में लाए गए हैं, अब हमारा विश्वास और उनका विश्वास, मसीह का विश्वास कोई अलग नहीं है। और मसीह का जो संदेश था, विश्वास का जो मैसेज था, वो जब उनके चेलों ने ग्रहण किया और वे भी मसीही कहलाए और उन्होंने इसी बात को प्रेरित होने आगे लाया है। बड़ी और यदि कोई किसी में ये बातें नहीं है तो वो धुंधला देखता है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं और अपने पिछले पापों को धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। जरा सुनिए, अब हम मसीह में पापों की क्षमा के लिए आते हैं। निश्चित तुम्हारे लिए हर दिन क्षमा है, लेकिन प्रभु ने एक सीजन ठहराया कि अगर इस सीजन में आप उपवास के साथ में एक मन होकर सभी लोग, शुआ का मतलब होता है लौटना, और इसको कहता है बुलाओ, इकट्ठा करो। उपवास के विषय में यह लिखा हुआ है कि जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उपवास इसलिए दिए गए हैं कि परमेश्वर की प्रसन्नता को खोजे। और यशा 58 में लिखा है, इसी विश्वास के तहत हम चलते हैं। यशा 58 में लिखा है कि उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तुम्हारे हमारे बाइबल पढ़ने से नहीं होता है, केवल तुम्हारे हमारे अन्य जाति की तरह बड़ प्रार्थना करने से नहीं होता है, इंडिया से लेकर तो चाइना तक प्रार्थना करने से नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है, उपवास यहां लिखा हुआ है। उसी तरह बाइबल में एक और जगह लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन कौन से विश्वास में? उस विश्वास में इसमें 7 बातें होती है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब विश्वास करता है, भाईचारे की प्रीति चाहिए, भाईचारे की प्रीति जो आज गायब दिखाई देती है। एक कलीसिया दूसरे कलीसिया का भाईचारा तो मानती ही नहीं है। एक कलीसिया बोलते मैं फलाने पास्टर का हूं, एक बोलता मैं टालाने पास्टर का हूं, और वो फलाने टालाने दोनों मिलकर एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते रहते हैं। भाईचारा दिखाई नहीं देता है। कलीसियाओं में भाईचारा खत्म है। लेकिन विश्वास ये है, जो विश्वास करता है वो जो मसीह में है उससे भाईचारे की प्रीति रखे, वो उसके सुख में और दुख में खड़ा रहने की हिम्मत रखे, वो दुख में उनके साथ में रोए और सुख में उनके साथ नाचे, आनंद करे। लेकिन आज भाईचारा नहीं है। अब जहां भाईचारा ही नहीं है, भाईचारे की प्रीति नहीं है, वो विश्वास बेकार है, मरा हुआ है। ये याकूब कहते हैं, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और पत्र से यहां लिखते हैं कि ये 7 कर्म जो करता है उसे विश्वास कहते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। वैसे ही उपवास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय में उपवास के विषय में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। और वहां उपवास के द्वारा जब परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो वहां बड़ी आशीषें दी हैं। आपको परमेश्वर को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। उपवास करने वालों को ये बातें अपने आप मिल जाएगी, सही तरीके से उपवास करने वालों को। और ये वो समय है कि हम पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास जाए। और उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है और उपवास ही से आपको आशीषें मिलती हैं। 40 दिन के उपवास के द्वारा कई लोगों को बड़ी बरकत अदा हुई है। मैं सुनता हूं हर साल बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं और लोग कहते हैं कि हमें, है ना,
किसी को मकान नहीं था, खुदा ने उनको मकान दे दिया। किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा था, लोगों के व्यवसाय ठीक ठाक हो गए। किसी का घर परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, वो फिर से जुड़ गया है। और कोई बीमार थे, शीघ्र चंगे हो गए हैं। कई अद्भुत बातें इस दौरान होती हैं, जो आशीषों का त्योहार है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंदर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर डालना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश तब तेरा प्रकाश, देखिए अभी ये आशीष है उपवास की। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के नहीं समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आगे आगे चले, जो तूने धार्मिकता के कार्य किए हैं वो सदा परमेश्वर स्वयं याद रखेगा और तेरे आगे आगे चलेंगे। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। नंबर 4, यहोवा का तेज तेरी रक्षा करेगा, यह आशीष है। हाँ। तब तू पुकारेगा। नंबर 5, तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा। नंबर 6, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। देखो, उपवास के द्वारा यहोवा सुनता है। और इन दिनों में यहोवा हमें पास में बुलाता है कि हमारे पापों की क्षमा करे, हमें सुने और हमें आशीष अदा करे। और इसलिए वो रोज होशाना के जो 10 दिन है वो आशीष के हैं। बहुत से लोग उसमें आशीषों को प्राप्त करते हैं। यहोवा उन पर अनुग्रह, ये सीजन है। दिस इज द सीजन ऑफ यहोवे, दिस इज द सीजन ऑफ यहोवे, दिस इज नॉट द सीजन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट द सीजन ऑफ एनी ट्रेडिशनल पीपल, दिस इज द सीजन ऑफ यहोवे। ही हैज ordained this season, and whosoever go into this season and fast, he shall definitely receive these blessings. What is written in the book of Yeshaya. Hallelujah. Yeah, it's Yeshaya. Isaiah थोड़ा छोड़ दो, वो नहीं समझे। यशया is a Hebrew word. यशया की पुस्तक 58वें अध्याय में जो लिखा है वो सबको मिलेगा। आगे देखिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आगे पढ़िए। उपवास कैसे करना है उसमें, जैसे हमने पढ़ा है उपवास कैसे करना है, उसमें दिया है उपवास कैसे करना है। उपवास का मतलब खाना छोड़ना नहीं है। उपवास वो है जिसमें मनुष्य अपने आप को नम्र और दीन करता है और अपने आप, जैसे हमने पढ़ा है, दुख दो, ऐसा लिखा है, अपने प्राण को दुख दो। इसका मतलब कि तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम्हें ग्लानि होनी चाहिए। जब इंसान को बहुत ही शौक हो जाता है तो वो खाना छोड़ देता है। खाना छोड़ना और खाना अपने आप छूटना ये दो अलग बातें हैं। जब हमें अपने पाप की बहुत ही घृणा आती है तब हम अपने आप खाना छोड़ देते हैं। जब कोई व्यक्ति घर में शोकित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो अपने आप वो खाना छोड़ता है। वो उसे स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और टाट बिछाना और राख फैलाना, इसको तुम उपवास और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आगे बढ़िए। उसमें जो है आपको मैं उसकी आशीष बताना चाहता हूं। उपवास के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्यों उसने कहा कि तुम उपवास करो। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए यशायाह की पुस्तक उसके 58वें अध्याय के 9वें पद में, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू, नंबर 1, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। उपवास के दिन हम अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। बहुत से लोग उपवास तो करते हैं लेकिन उनका परिणाम होता है झगड़े, लड़ाइयां। उपवास के दिनों में यह साफ लिखा है कि तू अंधेर करना, अंधेर का मतलब होता है अन्याय करना। लोगों पर अन्याय नहीं करना है, न परिवारजनों पर, न अपने साथ में साथियों पर, न भाई बहनों पर, न कलीसिया पर, कलीसिया के लोगों पर अन्याय नहीं करना है। 3 बातें लिखे। उंगली उठाना मतलब दोष लगाना, तू छोड़ दे। और दुष्ट बातें बोलना, मुंह से तुम अब इन दिनों में गालियां बकना बंद करो। जैसे पौलुस कहता है, हे भाइयों तुम मुंह से गंदी गंदी गालियां मत बकना। ये उपवास के दिन की बात है, ये इंस्ट्रक्शन वहां पर है। देखिए, उदारता से, 10वां पद, उदारता से भूखे की सहायता करें। इन 40 दिनों में हम भूखे लोगों को खाना खिलाएं, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाए, रोटी खिलाए। बहुत से कंगाल हैं जिनको खाना हासिल नहीं होता, उनको खाना खिलाए। भूखों को, देखिए उपवास के दिन हम दिन दुखियों को संतुष्ट करें, हम किसी को दुख न दें।
हो सकता है हमारे पास अगर कुछ है तो हम गरीबों को दे दें। देखिए आगे लिखा है, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। और आगे की आशीष है, अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, यह आशीष है। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। तेरे जीवन में पाप के कारण जो साल भर में बहुत सारा डिपोजिशन हो गया है, अंधेरा आ गया है, यहोवा इस अंधेरे को दूर कर देगा। अंधेरा दूर होने का मतलब होता है विपत्तियां दूर होना, बीमारियां दूर होना। अंधेरे का मतलब होता है सब प्रकार की बुराइयां और बीमारियां तुम्हारे जीवन से दूर होकर यहोवा का उजाला तुम में आएगा। देखिए लिखा हुआ है, आगे की आशीष लिखे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। वो पूरे सीजन तक तुझे लिए चलेगा, अगले सीजन तक वो तुझे चलाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। देखिए उपवास का महत्व यहां पर है। अकाल के दिन, अगर अकाल के दिन हो, महामारी के भी दिन हो, तो भी वो तुझे क्या करेगा? तेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, तेरी रक्षा करेगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, इन दिनों में हम इस महामारी के समय के हमारे बुजुर्ग भी साक्षी थे, लेकिन आज हम भी साक्षी उस महामारी के जिसका नाम है कोरोना, जिसका नाम है कोविड-19, और जिसमें हमने देखा है लोगों की बुरे हाल। लेकिन ऐसे समय में भी मैंने ये बात भी देखी है कि परमेश्वर के लोग कभी भूखे नहीं रहे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, शेकेना फायर फेलोशिप में इन दिनों में, इन पूरे 5-6 महीने में कोई भूखा नहीं रहा। यहोवा ने सबको बराबर अदा कर दिया है, किसी को कोई कमी घटी नहीं हुई। मैं धन्यवाद करता हूं कि शेकेना का कोई व्यक्ति लाइन लगाकर जो थैलियां बांट रहे थे, अनाज बांट रहे थे, उसमें वो नहीं गए। ये यहोवा की कृपा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपने शेकेना मनाया था, लास्ट ईयर आपने जो तेशुआ मनाया था, इस साल भी परमेश्वर तुम्हारी ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। यह अद्भुत बात है। देखिए अकाल के दिन में भी, अकाल के समय भी तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। देखिए कितनी बड़ी आशीष है। और उपवास सही तरीके से करोगे तो वो तुम्हें ऐसा सोता बनाता है जो कभी सूखता नहीं, बहते रहता है। बहुत बड़ी आशीष है, ध्यान में रखिएगा। तेरे वंश के लोग, अब यहां तक देखिए, ये उपवास की आशीष है तुझ पर नहीं, तेरे वंश तक चलेगी। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग तेरे साथ में, तेरी कलीसिया में आए हुए थे, जो बसाने वाले कौन से उजड़े स्थान है? जो अंधकार में भटकते हैं, जो नाश होने पर है, उनको बसाएंगे ये लोग। इवेंजलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा। तेरे बच्चे जो हैं इवेंजलिस्ट बनेंगे। तेरे बच्चे जो हैं लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, उजड़े हुए स्थानों को बसाने वाले लोग। बहुत सी कलीसिया ऐसी हैं जिसमें इवेंजलिज्म नहीं है। इवेंजलिज्म के नाम पर केवल संडे टू संडे प्रचार है, उपदेश है, उससे कुछ नहीं होता। इवेंजलिज्म, देखिए तेरे बच्चे, देखिए तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। इसका अर्थ है तेरी कलीसिया भी बहुत आशीष पाएगी। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, हालेलुया, व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग्स है। उपवास के द्वारा, क्यों परमेश्वर कहता है लौट आओ, पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के पास लौट आओ, और उपवास के साथ में उसके सामने बैठो। उपवास के साथ सच्चा उपवास करो। मन की गड़ी भक्ति से उपवास मत करना, आत्मा और सच्चाई से उपवास करने वालों को, भक्ति करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और लिखा है, और ये आशीष देते हैं। प्रभु आपको ये आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम एक और वचन मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। उसने आकर जो तुम्हें दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और परमेश्वर के घराने के हो गए। किसके लिए बोला गया है ये वचन? ये क्या समझा रहे हैं इफिसियों की पत्रियों में, इफिसियों के लोगों को संत पौल, जो जिसकी बराबरी तो आज कोई भी नहीं कर सकता है, क्या समझा रहे पवित्र आत्मा के द्वारा? हालेलुया। जो ये कहता है
कि ये हमारा नहीं है, ये हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम नए करार के लोग हैं, हम पुराने करार के लोग हैं, ये भूल जाइए, ये दकियाम से बातें हैं, ये निर्बुद्ध लोगों की कहानियां हैं, छोड़िए। उसने क्या लिखा है पढ़िए। अब हम फिर से पढ़िए, अब हम फिर नहीं रहे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर